हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि मैं अपने ट्रेडिंग करियर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद भी कैसे टाइम फ्रेम यूज़ करता था पहले, तो मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग टाइम फ्रेम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जनरली होता क्या है? तो टाइम फ्रेम आप लोग को यही देखना है। जनरली आप लोग को कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस वाले पार्ट में, जिस पार्ट में मैं आप लोग को कर्सर दिखा रहा हूँ, उस वाले पार्ट पे एक टाइम फ्रेम जैसा कुछ टाइमिंग टाइप का दिख रहा है, तो इसी को हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हर एक कैंडल है, सपोज दैट ये सब जो एक कैंडल है, सपोज दैट हम 1 डे का अगर कैंडल ओपन करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये जो कैंडल है ये 1 डे का कैंडल है। तो आज जैसे सपोज दैट यहाँ पे टाइमिंग और डेट दिखा रहा है 4 अगस्त, तो 4 अगस्त को हमको ये पता चल रहा है कि ये कैंडल में 3 पॉइंट इतना % का मूव आया था। तो इससे जनरली हम लोग को यही पता चलता है। तो अब अगर हम लोग को ये कैसे पता करना है कि कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन कौन सा कैंडल बन रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है कि 1 वीक से ये पता चलता है कि सपोज दैट इस वीक अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोटक बैंक का इस वीक का क्या रेपुटेशन रहा है, क्या मतलब मूवमेंटम रहा है मार्केट में, तो आप लोग इस कैंडल से बता सकते हैं। और यहाँ पे हाई और ओपन और लो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में, तो आप लोग इससे पता कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में प्रीवियस जो वीक था जिसमें कि 7% का मूव दिया गया था। तो इससे हम लोग को यही पता 1 मंथ से इससे ये पता चलता है कि हर मंथ में क्या मूव दे रहा है मार्केट। तो अब हम लोग को ये टाइम फ्रेम को यूज़ कैसे करना है, तो ये कैसे जाना, और 1 मिनट में क्या होगा कि मार्केट का जो फ्लैक्चुएशन रहता है तो 1 मिनट में क्या रहेगा। तो अगर कोई पूछ दे कि 1 मिनट में क्या है, 2 मिनट में क्या है, 5 मिनट, यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करना है ये टाइम फ्रेम मैं आप लोग को एक पूरा डिटेल में बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, सपोज दैट अगर यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट जनरली यूज कब करते हैं, जब 1 मिनट हम लोग यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग को कौन कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग को यूज करना चाहिए। इंट्राडे में हम लोग यूज करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट। तो हम लोग 13 मिनट तक अप्रॉक्सली 1 आवर तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को कॉपी में भी नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग के पास में इंट्राडे में टाइम कम रहता है, टाइम कम रहने के कारण ही हम लोग ये वाला सब टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो इस वाले टाइम फ्रेम सब में क्या होता है कि हम लोग 15 मिनट 15 मिनट में टाइम फ्रेम, सपोज दैट अगर ट्रेडिंग आवर ही आप लोग का, सपोज दैट अगर ट्रेडिंग आवर आप लोग का रहता है सपोज दैट 6 आवर का अगर ट्रेडिंग आवर रहता है, तो इसमें आप लोग टाइम फ्रेम 1 आवर का तो चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग का 6 कैंडल में ही आप लोग का गेम ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर 6 आवर का ट्रेडिंग आवर रहता है सपोज दैट, तो हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, एंड इवन हम लोग 1 मिनट्स तक का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकता है। मैं जनरली खुद भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं यही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 13 मिनट्स, अप्रॉक्सली 1 आवर तक। तो अब हम लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप आज ही बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और आज ही सेल कर रहे हैं और आज ही बाय कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है। अगर आप लोग को अगर स्विंग ट्रेड करना है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेड आखिर होता क्या है। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या आप लोग इंडेक्स को आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। सपोज दैट आप कोई भी अगर कोटक बैंक का ही स्टॉक को अगर आप होल्ड करके रखते हैं, तो 1 से लेकर के 15 डेज तक, 20 डेज तक, अप्रॉक्स 20 डेज तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड में हम लोग जनरली कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 से 15 दिन के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप अगर होल्ड करके रख रहे हैं, तो आप लोग 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं,
एंड इवन आप लोग 2 आवर 3 आवर तक का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग को ये पता चलेगा, क्योंकि आप लोग लॉन्ग रन में अगर लॉन्ग रन में अगर कोई भी पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड में स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे तो आप लोग को जनरली क्या 1 डे 3 आवर तक का टाइम फ्रेम में आप लोग को यूज़ करना होगा। तो इससे क्या होगा ना कि सपोज दैट अगर हम कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पे चूज़ किया तो आप लोग कोई भी ट्रेड कर सकते हैं डेली पे। तो आप लोग को ये वाला सब टाइम फ्रेम याद रखना है कि इंट्राडे पे कौन सा 1 आवर से लेकर के 1 मिनट तक, अगर आप लोग को स्विंग ट्रेड करना है तो 2 आवर से लेकर के डेली तक, तो आप लोग ये वाला टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो वीकली में तो जनरली आप लोग स्विंग ट्रेड में ये सब यूज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप लोग को अगर होल्ड करके रखना है तो इससे ये पता चलेगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी, मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा सारे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चलिए हम लोग आप समझते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी स्टॉक को अगर हम लोग को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना है, अगर सपोज दैट हमको होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए अगर कोई भी स्टॉक अगर हमको होल्ड करके रखना है तो हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे 1 वीक का एंड 1 मंथ का। तो 2 ही टाइम फ्रेम सिर्फ देखना है, 1 वीक का और 1 वीक, सपोज दैट वीक का हम लोग को देखना है और मंथ का कैंडल देखना है। तो इससे क्या होता है 1 ईयर से लेकर के आप लोग 2 ईयर तक का देख सकते हैं टाइम फ्रेम। तो इससे ये पता चलेगा कि आप लोग का लॉन्ग रन पे कैसे है। अब मैं आप लोग को एग्जांपल भी दूंगा जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आप लोग को जैसे कि ये बता रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मंथली कैंडल है, तो मंथली कैंडल में ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट जब क्रैश किया था कोविड के पैंडेमिक में, तो मार्केट जब क्रैश किया था तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा है तो मेरा मन हो गया यहाँ पे बाय करने का। तो ये जो कैंडल है तो ये कैंडल मंथ का है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्च का कैंडल है, फिर उसके बाद अप्रैल का कैंडल है, फिर उसके बाद मई का कैंडल है, फिर जून का कैंडल। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा मंथ कितना मार्केट बैंकिंग का मूव दिया। तो यहाँ पे हमको सपोज दैट यहाँ पे बाय करना है, तो बाय करना होगा तो आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर बाय करेंगे तो बाय करने का मतलब है कि यहाँ पे 4 से मतलब 1 से 1.5 साल तक आप लोग को होल्ड करके रखना होगा। तो होल्ड करके स्टॉक को इसलिए रखेंगे क्योंकि मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म का, तो आप लोग को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना पड़ सकता है स्टॉक को। तो अगर आप लोग मंथली कैंडल में देखते हैं तो, और सपोज दैट मंथली में देख सकते हैं, वीकली में देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और वीकली में क्या होगा कि पर वीक का आपको एनालाइज पता चलेगा कि मेरा स्टॉक जिस पे हम पर्टिकुलर इन्वेस्ट किए मेरा उस स्टॉक पे पर वीक का परफॉर्मेंस क्या है, क्या मेरा परफॉर्मेंस है। तो इससे आप लोग को ये पता चलेगा। आप कोई भी कर्सर कोई भी कैंडल पे ले जा करके आप उस वीक का पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन के ऊपर में हाई ओपन लो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं स्विंग ट्रेड का। सपोज दैट स्विंग ट्रेड है, सपोज दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम यहाँ से बाउंस बैक करती है, तो मैं यहाँ पे जनरली क्या करूँगा, बाय करूँगा। तो यहाँ पे जो मैं बाय करूँगा तो इसको क्या मैं पर्टिकुलरली 10 से 15 दिन के लिए होल्ड करके रखूँगा। मेरा जो भी टारगेट रहेगा 10 से 15% का वो मुझे मिलेगा, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस टाइम फ्रेम से, जैसे सपोज दैट 3 फरवरी, जैसे कि 2 फरवरी मैंने 1 फरवरी को इस स्टॉक को बाय किया कोटक बैंक का 1719 पे। तो 1719 पे मैंने बाय किया 1 फरवरी को और मैं सेल कर दिया 21 फरवरी को या सपोज दैट मैं 21 फरवरी को सेल कर दिया या 17 फरवरी को। तो इस दौरान जो टाइम फ्रेम रहा 1 से लेकर के 17 डेज तक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेड।
तो इसको हम लोग स्विंग ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम था 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंडर में था, तो उस वाले टाइम फ्रेम को हम लोग यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेड में। उसको हम लोग जनरली स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेड में हम लोग को ये एनालाइज मिल जाएगा डेली कैंडल देख। और अगर हम लोग को इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग को जनरली क्या देखना है, 30 मिनट्स का कैंडल देखना है। तो इसमें क्या होता है ना कि सपोज दैट जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तो इंट्राडे में आप लोग 30 मिनट्स अप्रॉक्स, मैं तो हाईली बता दिया 30 मिनट्स तक। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोग को पहले से ऑलरेडी पता हो, तो 30 मिनट्स 15 मिनट्स का आप लोग टाइम फ्रेम देख करके अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे हम लोग टाइम फ्रेम पे करें। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया मार्केट का, तो हम लोग और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये देखना है, कभी भी अगर मार्केट का यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, सपोज दैट यहाँ से बाउंस बैक आया, यहाँ से बाउंस बैक आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जनरली बाय करूँगा। तो बाय करके यहाँ पे जो भी मेरा 10 से 12 रुपया का टारगेट रहेगा वो मेरा हिट होगा, क्योंकि इंट्राडे में आप अगर 1% भी निकाल लेते हैं तो आपके लिए जनरली बहुत है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इनफ है। तो इसी तरह ट्रेडिंग एंड लास्ट में मैं आप लोग को बता कि ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है, सपोज दैट यहाँ पे अगर आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये मैं ट्रिक बताता हूँ, मैं खुद भी जो यूज़ करता हूँ तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगा। तो ये वाला जो यहाँ पे जो आप लोग को साइड में जो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आप लोग को साइड में दिख रहा है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जनरली टाइम फ्रेम में तो इस तरह का आप लोग को बॉक्स मिल जाएगा। तो ये बॉक्स से आप लोग को क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो 1 मिनट का रहता है, ये बड़े वाले टाइम फ्रेम पे 1 मिनट का ओपन कर देता हूँ, ये एंड स्मॉलर वाले में 5 मिनट्स एंड ये शॉर्टर वाले में भी 15 मिनट्स। तो इससे क्या होता है, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगा। तो इससे क्या होगा आप लोग को, तो यहाँ पे जनरली आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये इसका बेस एरिया है। तो बेस एरिया में आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सपोज दैट यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर दिए, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दे, तो इससे आप लोग को ये पता चलेगा हर मिनट का, हर 5 मिनट पे क्या परफॉर्म दे रहा है, हर 15 मिनट पे क्या परफॉर्म दे रहा है। तो आप लोग को इससे ये अच्छे समझ में आए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। इसको आप लोग को ट्रेंड लाइन, अगर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा, जनरली क्या होता है 5 मिनट्स पे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि इससे 5 मिनट से ये पता चल जाएगा कि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो 1 मिनट पे आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड का मूवमेंट है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद लास्ट किस किया, तो लास्ट टचिंग के बाद फिर अप साइड का मोमेंटम। तो आप लोग जनरली ये कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम, एंड इसी को आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। एंड मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, एंड आप लोग के लिए ये बहुत ही बेटर रहेगा एंड बहुत ही अच्छा होने वाला है टाइम फ्रेम। एंड मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो टाइम फ्रेम ओपन करने के लिए मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि किस तरह आप लोग टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम को जनरली आप लोग को यूज़ इस तरह करना है। तो बॉक्स वाले कॉलम पे जाना है, तो बॉक्स वाले कॉलम पे इस तरह जा करके आप लोग किसी को भी ओपन करना है तो यहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हैं। एंड 15 मिनट्स यहाँ पे 1 मिनट का ही रहेगा, एंड यहाँ पे इवन 5 मिनट्स का रहेगा, एंड इवन यहाँ पे 15 मिनट्स का रहेगा। तो इसी तरह मैं खुद भी टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। एंड आप लोग को कुछ भी ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन कुछ भी, तो इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि मार्केट का जो मोमेंटम है 1 मिनट में क्या है, 5 मिनट्स में क्या है, 15 मिनट्स में क्या है। तो एक ही स्क्रीन पे आप लोग को कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, जो कि आज तक कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताया था। तो अगर आप लोग को मेरे इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला एंड कुछ भी सीखने के लिए मिला, एंड अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इवन इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप लोग को इससे कुछ भी रिलेटेड सीखने के लिए मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।